हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया है, मतलब 2 बार की चाय जो होती है वो भी हो चुकी है। और जब तक कि दूसरी बार चाय नहीं पी लो ना, तब तक रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता रहता है। इस चक्कर में जो है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। एक तो सुबह भी मैं लेट ही उठती हूँ, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक मैं उठती हूँ। जब भाई ऑफिस चला जाता है उसके बाद ही जाके मैं उठती हूँ, क्योंकि मैं उठूँगी ना तो फिर साथ के साथ बच्चे भी उठ जाते हैं। और ठंड है तो ठंड में मतलब ना ही निकले तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे क्या, छत पे हमारा रूम, तो फिर बच्चे निकलते के साथ ही ना छत पे भागेंगे। और वैसे भी मायके में है तो आराम से उठो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर यहाँ पे फिर भी पता 10 साढ़े 10 बज चुके हैं, क्योंकि वैसे ही ठंड में इतनी जल्दी छोटे दिन होते हैं पता ही नहीं चलता है। तो फिर दोबारा चाय बनाई मैंने, और फिर मैं आ गई इधर रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो वैसे डेली मेरी ये ड्यूटी होती है, चाहे मैं कभी भी आऊँ, कि बेड वगैरह मैं ही बनाती हूँ। तो पहले तो आते के साथ ही देखा मैंने, टेबल पे इतना सारा सामान फैला हुआ था। मतलब जब वो ऑफिस जाता है ना, तो जो भी चीज़ उसको यूज़ होती हैं, लेना रहता है, निकालना होता है, सारा वैसे टेबल पे फैला करके जाता है। और मुझे लगता है बहुत कम लड़के होते होंगे, मतलब होते होंगे, जो कि ऐसे सब कुछ अच्छे से रखते हैं अपना, खास करके जब वो अपने मम्मी या वाइफ के साथ रहते हैं तब। तो ये भी ऐसे ही है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करता है चीज़ें ठीक, जो जैसे है वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। तो मैंने कहा चलो पहले तो टेबल मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि इसके ऊपर पूरा भरा हुआ था। इसके लैपटॉप वगैरह भी ऐसे ही हैं, और फिर बच्चे हैं अभी घर में, तो पता नहीं कहीं कुछ इधर उधर ना कर दे। वैसे तो मैं इस रूम में बच्चों को बहुत कम ही आने देती हूँ, या तो अगर मैं रहती हूँ तभी आते हैं, क्योंकि फिर उसका सामान ऐसे पूरे में फैला रहता है, कहीं कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे। बच्चे ही हैं, अब क्या ही बोल सकते हैं उनको। तो फिर यहाँ पे रज़ाई वगैरह फ़ोल्ड करके बेड को मैं सेट कर दे रही हूँ, और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँ। वैसे मैं हर बार, मतलब जब भी आती हूँ ना, तो मैं रूम को थोड़ा सा सेट करके क्लीन करके ही जाती हूँ। इस बार भी अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे आए हुए, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डेली जो है मुझे डॉक्टर की वजह से कभी दवाई लेने जाओ, कभी कुछ, तो यही सब लगा रहता है। और इस वजह से जो है मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। जैसे किसी के घर चले जाओ या कहीं घूमने चले जाओ, तो फिर ये रहता है शाम को मुझे डॉक्टर के पास जाना है आशी को लेके। तो एक बार मैं इससे फ्री हो जाऊंगी ना, तभी जाके कुछ कर पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी क्लीनिंग ही कर देते हैं रूम की। और सामान जो है इसने बहुत ज़्यादा फैला के रखा हुआ है, कहीं कुछ कहीं कुछ। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, जहाँ जो रहता है मैं वहीं पे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने हिसाब से सेट करके चली जाऊँगी, फिर उसे चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ें जैसे वहीं पे मैंने थोड़ा अच्छे से कर दिया था। और देखिए, हम जितना कर लेते हैं ना, उतना फिर मम्मी वगैरह नहीं कर पाती है। एक तो टाइम भी नहीं मिलता है, और अकेले भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं हर बार ही आती हूँ तो थोड़ा बहुत साफ़ करके सेट करके चली जाती हूँ। पर इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है इधर उधर करके मतलब सेट कर दिया था, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि सब कुछ वैसे ही है ना, तो देखने में थोड़ा सा मैसी मैसी लग रहा था। और इधर बच्चे जो है नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तो अभी तो रूम में ही खेल रहे हैं, क्योंकि धूप नहीं आई है। धूप आती है तभी मैं छत पे फिर जाने देती हूँ, ऐसे नहीं जाने देती हूँ। तो रूम की सफाई कर ली थी। इधर मुझे ना ये शूज़ स्टैंड मिला था, ये बहुत पहले का रखा हुआ है, इसे खोल के रख दिया था। और जो उसने वो मंगवाया है ना, जिस पे अपनी शर्ट वगैरह टांगता है, तो उस पर भी एक बना हुआ है जिस पे जूते चप्पल वगैरह रख सकते हैं, तो वो उस पर रखने लगा है। तो मैंने सोचा मैं इसे लगा के और फिर इसी में अरेंज कर दूँगी। पर फिर एक तो लगाने के टाइम पे, मतलब मेरे साथ ये होता है कि मैं ना जब चीज़ें कर लेती तो मुझे लगता नहीं इसे ऐसे नहीं ऐसे करना था। अभी जब मैं इसको लगा रही थी ना, तो जब मैंने पूरा लगा लिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है। फिर मम्मी ने बताया, तब जाके मुझे पता चला कि मैंने तो इसको उल्टा लगा दिया। और ये वाला ना मुझे इतना सही भी नहीं लगा, जो मेरा है ना वहाँ पे जयपुर में जूती चप्पल रखने वाला स्टैंड, तो वो मुझे बहुत, मतलब वो अच्छा है। उसमें 3 4 रखने के हैं स्टैंड, और लगाने का भी तरीका जो वो ईजी है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसको रखना कैसे है, इसको लगाना कैसे है। तो ये वाला तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये शायद इसने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, जब यहाँ पे आए थे ना तभी मंगवाया था स्टार्टिंग में। तो पहले इसी पे रखता था। अभी ये देखो, मैंने ना इसको उल्टा लगा दिया था। फिर मम्मी ने कहा ऐसे नहीं ऐसे लगेगा, फिर वापस खोल के वापस से मैंने लगाया। तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। अब इसके मतलब लगाने के बाद फिर समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ रखूँ, मतलब कि या तो जीने में रखो, तो फिर जीने में ये है धूल मिट्टी वगैरह जाएगी, और तो और भी काम बढ़ जाएगा। तो अभी देखते हैं, फ़िलहाल तो मैं इसको लगा लूँ, क्योंकि जैसे बच्चों के भी जूते वगैरह हैं, मेरे ही हैं, तो वो सब भी ऐसे रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, वो सामने पड़ा रहता है। तो इसको फ़िलहाल तो मैंने सेट कर दिया, अभी देखती हूँ कि कहाँ लगाऊँगी।
इधर मम्मी मुझे डांट रही थी कि फालतू के कामों में लग गई हो, ये नहीं कि जल्दी से नहा धो के बच्चों को तैयार कर दूँ, ये सब तो होता रहेगा। यहाँ पे चेयर पे जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये मेरे ही बच्चों के और मेरे स्वेटर वगैरह हैं जो कि मुझे रखने हैं। मतलब कि मैं उसको भी नहीं रख पा रही हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर बैग खोलो, बैग में रखो, डेली का वही रहता है, तो मुझे ना बड़ा आलस आता रहता है। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। पहले तो मैं रूम जो है उसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। अभी थोड़ी सी धूप आ चुकी है तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो मैं भी निश्चिंत हूँ। मम्मी किचन में रहती है ना, तो बच्चों को झाँक झाँक के देखती रहती है कि भाई कुछ बदमाशी ना करे या कुछ। और वैसे ना यहाँ पे रेलिंग भी काफ़ी ऊँची है, तो खेलते रहते हैं, इतना डर नहीं रहता है कि गिर जाएंगे या कुछ। और बीच बीच में देखते रहते हैं, मतलब कि मैं निश्चिंत रहती हूँ। तो तब तक यहाँ पे फिर मैं इस रूम को थोड़ा सा ठीक कर दे रही हूँ। और ये वाला रूम हमारा ही है, क्योंकि जब गर्मी थी ना तब हम भाई वाले रूम में रहते थे, क्योंकि वो रूम ठंडा है। और अभी ठंड है ना, तो ये वाला रूम गर्म है, तो हम लोग इसी रूम में रहते हैं। उस रूम में मतलब बहुत कम ही जाती हूँ मैं। मुझे कभी तैयार होना हुआ या कुछ वॉइस ओवर करने ही मैं जाती हूँ, क्योंकि उस रूम में आवाज़ थोड़ी सी सही आती है, बंद बंद कर दो तो। इस रूम में क्या है ना, किचन एकदम पास में है, तो फिर वो आवाज़ आती रहती है, या बगल में ही मकान बन रहा है तो आवाज़ आती है, इस वजह से। तो आज मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये वाली ना वही वूलन वाली बेडशीट है जो कि मेरे पास है वहाँ पे जयपुर में। तो पिछली बार मैं यहीं से लेके गई थी, 3 मम्मी ने ख़रीदे थे, तो एक मैंने लिया था, एक मौसी ने, और एक ये वाली जो है मम्मी ने रखा था। तो मुझे पहले यही वाला पसंद था, क्योंकि ये लाइट कलर में ना फ्लावर्स जो है इसमें खिल के आ रहे, पर मम्मी ने कहा कि बच्चे छोटे हैं तुम्हारे, तो ये ले जाओगी तो फिर गंदी बहुत जल्दी होंगे, तो इसलिए डार्क कलर का लो। पर वो ब्लू वाला मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन बिछाने पे वो भी अच्छा लग रहा है, और ये वाला भी अच्छा लग रहा है। तो अभी तो खैर मैंने दूसरा भी मंगवा लिया है मीशो से, पर जो पहला था ना मैं यहीं से लेके गई थी, क्योंकि यहाँ पे गली में आती रहती है ना चीज़ें, तो ले लेते हैं साथ में, तो सस्ती भी मिल जाती है। वहाँ पे क्या है, गलियों में ऐसी चीज़ें आती नहीं, और आती भी होंगी ना तो मतलब मैं अंदर रहती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे बेड को कर दिया है सेट, और ये जो कपड़े वगैरह हैं ना, इसे मैं सोच रही हूँ कि आज अभी फ़ोल्ड करके रख दूँ। और पता है क्या होता है, जैसे एक काम करने लगो ना वैसे ही दूसरा काम दिख जाता है, तो फिर लगता है नहीं ये वाला काम कर लेते हैं, फिर वो काम करने लगो तो कुछ और दिख जाता है, तो फिर लगता है ये कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने सोचा कि ये कपड़े फोल्ड करके रखूँगी, फिर ये फ्रिज के पास जो है ना काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, मम्मी की साड़ियाँ वगैरह थी, चीज़ें थी, तो मैंने कहा पहले इनको मैं सेट कर देती हूँ अलमारी में, उसके बाद जाके फिर कपड़े फोल्ड करूँगी। और पता है क्या होता है, पहले जो था ना हमारे पास एक ही रूम था, मतलब पहले हम जहाँ रहते थे, तो तब भी पता है एक रूम में सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती थी। अभी 2 रूम है, किचन है, सब कुछ है, तब भी सामान जो है मतलब कि ज़्यादा ही है। तो ऐसे होता है, सामान ना बढ़ता ही रहता है, चाहे कितने भी रूम हो जाए, चीज़ें हो जाए। और ये भी है कि पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना कूलर फ्रिज वगैरह, यहीं आके सब कुछ लिया है, तो अब तो सामान तो बढ़ेगा ही। तो थोड़ा सा जो है मैसी हो रखा है, तो अभी मैं देखती हूँ धीरे धीरे सेट हेलो करूँगी। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं हो गई हूँ रेडी। मैं और आशी दोनों ही रेडी हो गए हैं, क्योंकि आशी को एक्सरे, मतलब आशी का जो एक्सरे करवाना था, तो उसके लिए मुझे जाना है। कल डॉक्टर ने वापस से बुलाया है एक्सरे के साथ में, तो बस अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में पता नहीं, मुझे यहाँ पे क्या ना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, यहाँ पे मैं रही नहीं हूँ, तो बहुत पूछताछ करके फिर सारी चीज़ें होती हैं। और भाई का ऐसा है कि उसने मंडे को छुट्टी ले ली थी, तो बीच में भी छुट्टी ले नहीं सकता है, उसकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो इस वजह से मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। और सही भी है, अकेले जब हम चीज़ें करते हैं ना तो हमें समझ में आती है, थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ती है। तो चलिए चलते हैं, आशी को मतलब दिखा के आते हैं, ढूंढते हैं। और आज कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो ले पाऊँ, शॉपिंग कर पाऊँ। वैसे तो मुझे इस बार ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, पर फिर भी कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट। तो इधर मैं आशी को लेके फिर निकल गई थी उसके एक्सरे के लिए। मुझे ना इधर ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो मैंने सोचा जहाँ पे डॉक्टर है तो वहाँ पे तो ज़रूर से ही होगा, तो उधर ही जाके मैं दिखा लेती हूँ। तो फिर मैं और आशी निकल गए थे। मतलब एक तो ठंड इतनी ज़्यादा है, ऊपर से मतलब ऑटो भी नहीं आ रहा था। उस दिन जब मैं भाई के साथ गई थी ना, तो घर से निकलते के साथ ही ऑटो मिल गया था। आज थोड़ी देर जब वेट किया है तब जाके फिर ऑटो आया है, तो मैं और आशी चले गए थे। और अभी मुझे पता भी नहीं है कहाँ है क्या नहीं है, वहाँ जाऊँगी तब जाके पता चलेगा। तो वहाँ पे भी मतलब 2-3 जो भी एक्सरे वगैरह के थे, मतलब हॉस्पिटल वगैरह थे, तो वहाँ पे मैंने पता करा, तब जाके फाइनली पता चला कि यहाँ पे है, मतलब थोड़ा आगे जाके, जहाँ पे हॉस्पिटल है उसके थोड़े आगे ही जाके। तो फिर आशी का एक्सरे करवाया, उसके बाद मैंने फिर अपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, क्योंकि तबीयत मेरे को मेरी सही नहीं लग रही है, और फिर ज़रूरी भी होता है कि टाइम टाइम पे आप
करा लो चीज़ें तो, और कल रिपोर्ट मिलेगी तो साथ के साथ मेरी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना जैसे ही मेरा ब्लड टेस्ट हो रहा था तो वो भैया ने जैसे ही सब कुछ करा ना ब्लड करने के लिए, अब देखिए पेन तो वैसे इतना ज़्यादा अब नहीं होता है, पहले मैं बहुत डरती थी सुई से, बहुत ज़्यादा, मतलब कि नाम सुन के ही मैं रोने लग जाती थी। पर बाबू के टाइम पे मुझे इतने सारे इंजेक्शन लगे हैं ना, मतलब हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन लगते थे, तो अब इतना ज़्यादा डर नहीं रह गया इंजेक्शन का। लेकिन फिर भी भाई जब लगती है तो दर्द तो होगा ही होगा, डर नहीं रहता है पर हल्का फुल्का दर्द होता है। लेकिन यहाँ पे ना जैसे ही मेरे लगा ना, मतलब लगा रहे थे ये ब्लड निकालने के लिए, वैसे ही आशी की शक्ल ऐसी हो गई एकदम, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, रोने रोने सी शक्ल हो गई। तो जब मैंने उसको देखा ना तो मैं फिर मतलब समझ गई कि अगर मैं ज़रा सा भी मतलब कि वो हुई ना तो ये रोने लगेगी ज़ोर ज़ोर से। तो जैसे मैंने इसकी शक्ल देखी ना फिर मैं हंसने लग गई कि भाई मतलब ये नहीं रोनी चाहिए। तो कई बार होता है कि भाई हमें तकलीफ़ भी हो रही होती है ना, तो हम बच्चों की वजह से उस चीज़ को छुपा लेते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज़ोर से हंसने लगी थी ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और अगर मैं ज़रा सा भी परेशान होती या मतलब होता है ना पेन होता है तो हमें शक्ल पे दिख जाता है, तो वो फिर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। तो यहाँ पे ना भैया ने कहा कि एक्सरे जो है वो आप 1 से 1.5 घंटे बाद ले जाना। तो मैंने कहा 1 डेढ़ घंटे बाद तो मैं नहीं आऊँगी, नेक्स्ट डे मुझे ना आशी को वापस दिखाने के लिए आना है, डॉक्टर ने बुलाया था। तो मैंने कहा कि मैं अगले दिन ही आके अपनी भी रिपोर्ट ले लूँगी और आशी की भी ले लूँगी। उसके बाद ना कुछ शॉपिंग वगैरह करे मैंने और आशी ने, फिर मैं घर आ गई। तो मम्मी ने ना मैगी बनाया था गर्मा-गर्म, भाई भी आ गया था तो उसको भूख लग रही थी, मुझे भी लगी रही थी। पर मैं थोड़ी-सी ना परेशान हो गई सच बताऊँ तो। मैं यहाँ आई थी ना कि मैं थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा-सा सही से रहूँगी, पर ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही हैं। आशिक को दिखाया था तो अभी मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है डेली की डॉली जो है डॉक्टर के चक्कर। अभी देखो कल भी दवाई लेके आई मैं, आज भी जाना पड़ा मुझे एक्सरे के लिए, और कल फिर से जो है डॉक्टर ने बुलाया है चेकअप के लिए आशिक को, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो यही है, यहाँ पर एक ये भी लग रहा है कि चलो ठीक हो जाए, जो भी प्रॉब्लम हो अभी पता चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो हो ही जाती है डेली की डेली। पर ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। आज एक्सरे हुआ तो उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें ना आए जिससे कि कोई परेशानी हो। बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा मन जो है वो घबरा जाता है। और साथ ही कभी ना मैं ऐसे अकेले गई नहीं हूँ हॉस्पिटल, या फिर ये सब चीज़ें कभी करी नहीं है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है मन, मतलब घबरा जाता है। पर फिर ये भी है कि यहाँ पे तो चलो मम्मी है तो मैं बाबू को छोड़ के चली जाती हूँ, या अकेले कर पा रही हूँ। वहाँ पे फिर मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि मैं बाबू को कहाँ छोड़ूँ, बच्चों का स्कूल है। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि करा लूँ। परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, बस बच्चा जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।